कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्ण। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, मनुष्यों में भी अधम, जो धर्म को नहीं समझते, अधर्म हैं, निपट मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख जिन्हें कहा जाता, जिनका ज्ञान है माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 7.1516 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। जय श्री प्रभुपाद। स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, स्वामी टटिया स्थान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, बांकी बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, इस्कॉन टेम्पल की जय। तो प्यारे भक्तों, भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता में कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, असुर हैं, नास्तिक प्रकृति जिन्होंने धारण कर रखी है। कौन है नास्तिक? जो ये सोचते हैं, जिनकी आशा नहीं है, जो आशा नहीं रखते, वो है नास्तिक। आशा रखनी चाहिए, आशा ही विश्वास है। परम भगवान पर आशा रखो, क्योंकि इस संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, इस जगत को रचने वाले ईश्वर हैं। उन पे हमें आशा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए और उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। तो जो नास्तिक होते हैं वो ईश्वर के विरोधी होते हैं, और जो नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं वो दुष्ट होते हैं, वो असुर होते हैं, भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, भगवान की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, वो भगवान की भक्तों की बात नहीं मानते। वो असुर हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। वो माया पाने के चक्कर में लगे रहते हैं, रात दिन धन मिल जाए, स्त्री भोग हो जाए, 2 पत्नी 4 पत्नी 6 गर्लफ्रेंड, ये सब बनाने में लगे रहते हैं, मदिरापान करते हैं। उनको सबको भगवान कह रहे हैं कि उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, और 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग मेरा सेवा करते हैं। आर्त, जिनको कुछ चाहिए, जिज्ञासु, जिन्हें जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं, आर्त जो दुखी हैं, अर्थार्थी जिन्हें धन चाहिए, कोई अर्थ चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, वो मेरी सेवा करते हैं, तथा ज्ञानी जिनको ज्ञान हो चुका है वो स्वयं मेरी सेवा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस बात को बताते हैं। प्यारे भक्तों, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, और ये 7वां अध्याय बहुत ही आनंददायक अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मूर्खों के विषय में पूरी तरह से बताया है कि मूर्ख कौन होते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दैत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तंत्री। मेरी जो माया है वो बहुत ही दैत्या है, 3 प्रकार के गुणों वाली ये जो माया है मेरी देवी शक्ति, इसको पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुणों की जो माया है इसको पार कर पाना बस की नहीं है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जपते हैं, या श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री राधा राधा नाम जपते हैं, या ओम नमः शिवाय जपते हैं, वो मेरी माया से परे हो जाते हैं, मेरी माया के बाहर हो जाते हैं। और नेमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापिहिवत ज्ञानाशुभं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। नेमायं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापिहिवत ज्ञाना आशुरं भावम् आश्रिताः। और जिन्होंने असुर भाव ग्रहण कर रखा है वो मेरी सेवा में नहीं लगते, माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो मेरी सेवा में नहीं लगते। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुना आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और जो ज्ञानी होते हैं, 4 विद्याएं जिनके पास हैं,
जो भजते हैं मुझको। सुकृतिनो अर्जुन, वो मुझे भजते हैं, चाहे वो दुखी हैं या कुछ जानने की जिज्ञासा रखने वाले हैं, या अर्थात ही कुछ धन पाना चाहते हैं या कोई काम निकलवाना चाहते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं। पुण्यवान व्यक्ति मुझको भजन करते हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कौन 4 लोग मुझको नहीं भजते और कौन 4 लोग मुझे भजन करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता को समर्पित हो सके। 7:20 और 7:21 भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो मांस मदिरा खाने में, स्त्री से दुराचार करने में, माया ढोने में, या ऐसे रसायन विज्ञान बनाने में जिससे धरती का नाश हो जाए, एटम बम बनाने में, इनमें सब में लगे हुए हैं, वो सब महामूर्ख हैं। और भगवान के जो भक्त हैं, परम भक्त, वो भगवान की सेवा पूजा में लगते हैं, लेकिन कुछ देवी देवताओं के चक्कर में भी लगे रहते हैं। तो वो भी, उनकी भी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ। सूर्य देव, पवन देव, जल देव, अग्निदेव, वायुदेव, इन सब की जो श्रद्धा है, किसी की विश्वास है, आशा है, शिव में, पार्वती में, देवी में, कहीं भी उसकी, लक्ष्मी विष्णु, उसकी आशा है, उसकी श्रद्धा है, मैं उस श्रद्धा को मजबूत करता हूँ। पितृ यान्ति पितृज्या, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, पितृ लोग जाते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। मदिया जीनोपी माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, भौतिक इच्छाएं जिनको हो गई हैं, मुझे कार लानी है, बंगला लाना, गाड़ी लानी है, जरूरत के लिए नहीं, भोगने के लिए, उनकी इच्छाएं भौतिक द्वारा मारी गई हैं। जो कमा रहे हैं और उसको दूसरों की सेवा में दे रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे काली की पूजा कर रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पिला रहे हैं, इस प्रकार से अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं अर्जुन हृदय में वास करता हूँ। लोग पूछते हैं शरीर में भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान कहते हैं मैं हृदय में वास करता हूँ, परमात्मा स्वरूप में मैं स्थित हूँ। परमात्मा का स्वरूप क्या है? अंगूठे के अग्रभाग का, अंगूठे के जितना बड़ा भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है हृदय में। और आत्मा का स्वरूप क्या है? अंगूठे के अग्रभाग का 100वां हिस्सा ये परमात्मा का इतना छोटा सा अंश इसमें विद्यमान है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता तो मैं इसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। उस देवता की वो पूजा करना चाहता है तो मैं उस श्रद्धा को मजबूत करता हूँ। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, नाम जाप करते रहिए ज्यादा से ज्यादा इस जीवन का, बाकी कार्य करते रहिए नाम जाप करते हुए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। ऐसी श्रद्धा से समन्वित उस व्यक्ति उस देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह व्यक्ति उस देवता विशेष की पूजा का यत्न करता है, देवता की पूजा करना चाहता है, लेकिन वो मैंने ही दिए हैं उन सब देवताओं को, इंद्र के लिए, विष्णु के लिए, महेश के लिए, सबको मैंने ही दिए हैं। परम धाम श्री कृष्ण भगवान का जो है वहां तक पहुंच नहीं है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह व्यक्ति उस देवता विशेष की पूजा का यत्न तो करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही दिए हुए हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से वैदिक नॉलेज, मिस्टिक योगा एंड सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, तपस्या, तप करना, योग करना,
कीर्तन करना। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक कर्म तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह एकमात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, दान करना, दार्शनिक कर्म करना, सकाम कर्म करना, इन कर्मों से जो प्राप्त होने वाले फल हैं उनसे वो वंचित नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह केवल मात्र भक्ति संपन्न करके ही इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है, सारे फल प्राप्त हो जाते हैं और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता 8:28 में ये आप इस श्लोक में इसका अर्थ सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि केवल भक्ति से ही उसे सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। हवन करना बहुत जरूरी है, वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो नाम जाप में लग जाता है उसको अन्यथा कुछ ना भी करे तो भी उसके सारे फल उसको मिल जाते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप प्रमुख है, मूल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी हवन यज्ञ ये भी करते रहना भी जरूरी है, लेकिन नाम जाप करते हुए ही हवन यज्ञ करें, चाहे खेत की जुताई करें नाम जाप करते हुए। आजकल तो ट्रैक्टर चला चला के नाम जाप की जगह ट्रैक्टर चला के उसमें डीजे बजा के, गाने बजा के, तो पृथ्वी माता को जो है आनंद, भौतिक आनंद देते हुए, प्रेम का आनंद देते हुए ऐसा वो करते हैं। और जो लोग इस प्रकार मोह से ग्रस्त हैं, वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं, विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से नाम जाप करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा। राधे राधे। श्री हरिदास। हरे कृष्ण।